नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और बिहार से एक बड़ा आज संदेश चला गया। जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के वित्त मंत्री नीतीश कुमार के चाणक्य ने साफ कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड साफ साफ क्लियर है। नरेंद्र मोदी सरकार जो यूसीसी लेकर आ रही है, समान नागरिक संहिता, इसका जेडीयू हमेशा विरोध करती रही है और हमेशा और जब भी लेकर आता है तो इसका भी विरोध करेगी, मजबूती से विरोध करेगी। देश को यूसीसी की जरूरत नहीं है, साफ विजय चौधरी वित्त मंत्री बिहार सरकार ने कह दिया है। सुनिए विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या बोल रहे हैं। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात आजकल जानबूझ के फिर से एक बार उठाई गई है, हम लोगों का तो स्पष्ट मानना शुरू से रहा है कि इसको समर्थन देने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये बात भी तो इस देश की जनता देख ही रही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है और कैसे एक बार फिर से लॉ कमीशन यानी विधि आयोग जो है उसके माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर से देश में गरमाया जा रहा है। लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत तौर पर भी, संगठन के तौर पर भी, हर धर्म के लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। ये समझने की बात है कि 2016 में इसी मोदी सरकार के द्वारा विधि आयोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों की राय जानकर समीक्षा करके परामर्श देने का अनुरोध किया गया था या निर्देश दिया गया था और लॉ कमीशन ने सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सारे तथ्यों की समीक्षा करके सभी पक्षकारों की राय जान के उनसे राय शुमारी करके उसने बाजाबता विधिवत रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी और उसमें लॉ कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि जो रिपोर्ट 2018 में, आज से मात्र 4-5 साल पहले लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार को स्पष्ट बता दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के न आवश्यकता है इस देश में और न वो वांछनीय है, नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, यही लैंग्वेज है उसी विधि आयोग के द्वारा जिसके माध्यम से फिर से एक बार इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश हो रही है। उसी ने जब 4 साल पहले ये रिपोर्ट सरकार को दे दी है कि ये मुद्दा न तो इसकी आवश्यकता है और न ही ये वांछनीय है, तब आखिर इस 4 साल में क्या बदल गया है? कौन सी सामाजिक संरचना बदल गई है या किस धर्म से? संविधान में यह बात निहित है। संविधान कहता है कि विभिन्न धर्म के लोगों को अपनी सामाजिक रीतियों और प्रथाओं के अनुसरण करने की आज़ादी होगी। तब 4 साल पहले विधि आयोग ने भी, लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दे दिया है कि न इसकी आवश्यकता है और न ये वांछनीय है, नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। जब फिर 4 साल के बाद बिना किसी कारण के इस बात के लिए पूरे देश में फिर से राय मांगने की क्या आवश्यकता है? इसका तो मतलब सिर्फ राजनीतिक हो सकता है कि आज जब सभी मजहब के लोग अपने अपने सामाजिक परंपराओं, रीतियों का सहजता और सफलता से अनुसरण और उसके हिसाब से अपना काम चला रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, न किसी को कोई परेशानी है, तब जानबूझ के इस तरह के मामलों को उठाकर ये सांप्रदायिक विवाद और तनाव पैदा करने की कोशिश, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो सकती है। क्या लाभ मिल जाएगा या किसी को क्या लाभ मिलेगा, ये तो कोई बता दे।
और जब अगर किसी को लाभ नहीं मिलना है तो अकारण ये तनाव और विवाद पैदा करने का क्या औचित्य है? ये देश की जनता देख रही है, समझ रही है। क्योंकि अगर इनकी नीयत साफ होती तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर हर धर्म या हर तरह की परंपरा निभाने वालों से बैठ के विमर्श करते, रायशुमारी करते, एक मत बनाने की कोशिश करते। अगर सभी एक चीज पर सहमत हो जाते तो फिर किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन आज जब जान रहे हैं जो सब लोगों को सभी बात एक तरह की बात मंजूर नहीं होती है, तब जानबूझ करके ये उचित नहीं है। और भाजपा जिस साजिश के तहत इस बात को करने का प्रयास कर रही है, ये दाव इस बार भी इनका उल्टा पड़ेगा। अब जब बात नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के बीच का है तो फिर उस समय मांझी जी क्यों परेशान हो रहे हैं? और वो तो साथ थे, तब तो उनको सलाह भी देते। लेकिन ये सलाह, ये सोच उनकी तो जब अमित शाह से टाइम मिल गया है तब उनको समझ में आ रही है। ये बात महागठबंधन में थे तब तो तेजस्वी जी को नहीं समझाते थे। इसी से आप इसका महत्व समझ सकते हैं। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।